Good evening, friends. I am once again before you with yet another video on spoken English. मैंने ये सोचा था कि जो मैंने सेंटेंस अभी दो वीडियो बनाए हैं शॉर्ट, उनमें जो मैंने सेंड किया उसमें टाइम नहीं होता डिस्कशन करने के लिए. तो आई थॉट आई विल डिस्कस द सेंटेंसेस which I have already used in these short videos and try to tell you कि इन सेंटेंस से हम अपने नॉलेज को और कैसे बढ़ा सकते हैं. और यही आपने तरीका जो है, जब भी आप यूट्यूब में कोई भी वीडियो देखते हो मेरा या किसी और का, तो ये कोशिश करनी है आपने उनको वर्ड्स को आपने सेंटेंस में अपना डिक्शनरी में देखना है, इसमें से फ्रेज ढूंढने हैं, ठीक है, कोलोकेशंस ढूंढने हैं. मैं आपको एक एक करके अभी बताने की कोशिश करता हूँ. पहला सेंटेंस था हिंदी में, मैं हिंदी में हटा दिए हैं इसमें, कि जब कभी भी आपके जब जब आपके पाप जो है पृथ्वी पर असहनीय हो जाएंगे तो मैं अवतार लूंगा और पृथ्वी को पाप और पापों से मुक्त करूंगा. ये हिंदी थी इसकी. इंग्लिश में था कि when the sins on the earth become unbearable, I will reincarnate myself and rid the earth of its sins and the sinners. अब इसमें कैसे आपने निकालना है नॉलेज, आपको बता रहा हूँ. जैसे वर्ड है बेरेबल, ठीक है, अनबेरेबल, ठीक है, और इसका आपने फ्रेज ऐसे बनाना है, ये समझा रहा हूँ आपको. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रेज क्या बनेगा? टू बिकम अनबेरेबल, यानी कोई चीज़ का ऐसे नहीं हो जाना आपका. अनबेरेबल का अर्थ होता है इंटॉलरेबल, बता रहा हूँ आपको, ठीक है. अगर किसी ने ये कहा कि सर्दी इतनी हो गई है कि ये अब असहनीय हो गई है आपका, ठीक है, दैट्स राइट. द कोल्ड हैज बिकम सो इंटेंस, इट हैज बिकम सो बिटर दैट इट हैज बिकम अ टेंस. अपने हिसाब से चेंज करना अपने आवश्यकता मुताबिक. मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें से आपने निकाल के और फिर सेंटेंस कैसे बनाने हैं. आर यू गेटिंग पॉइंट? ठीक है ना बच्चों, ये आपने देखना है यार. एक सेकंड में इसको सेट कर दूं, इसके बीच में गैप ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, ठीक है. तो अगर मुझे ये कहना हो कि सर्दी इतनी भयंकर हो गई है कि सर्दी अब सहन नहीं होती है, ठीक है, तो उसको आप कैसे कहोगे? तो एक सेकंड यार, ये पता नहीं, रिमूव बिफोर रिमूव आफ्टर सबके नहीं हुआ लेकिन, ठीक है. तो आप कैसे कहोगे? तो आप कहोगे, ठीक है, आपका द कोल्ड हैज बिकम, द कोल्ड में ठंड, हैज बिकम सो अनबेरेबल दैट वी कैन नॉट गो आउट इन द मॉर्निंग. ऐसे सन्ने बनाने हैं आपने कि सर्दी इतनी असहनीय हो गई है, हो गया, सन्ने बन गया आपका, ठीक है. किसी आदमी का एटीट्यूड आपका असहनीय हो गया है कि मैं उसे अपने संबंधों को तोड़ने की सोच रहा हूँ, तो क्या कहोगे आपका? हिज, अब उसका एटीट्यूड कैसा होगा? एरोगेंट है, एरोगेंट घमंडी एटीट्यूड. तो आपको ये बता रहा हूँ बच्चों, इसी से तो आपकी इंग्लिश सीखोगी. और जो इंग्लिश में इसमें स्पोकन इंग्लिश के उसमें चला रहा हूँ, ठीक है. और एक बात बता दूं बच्चों कि नया, मैंने आपको कहा था नया चैनल है मेरा, इंग्लिश फ्लुएंट एंड फ्लॉलेस, स्पोकन इंग्लिश का चैनल है ना. और मुझे आपकी इसमें लाइक्स की, सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़रूरत है, ठीक है. जब तक आप ये नहीं करोगे तो मेरा चैनल ग्रो होगा नहीं. एंड आई होप यू विल हेल्प मी, ठीक है, ग्रो माई चैनल, ठीक है. तो सेंटेंस कैसे बनाओगे? हिज एरोगेंट एटीट्यूड हैज बिकम सो अनबेरेबल, ठीक है, ये हो गया. इसका मीनिंग क्या हो गया इतने टुकड़े का? कि उसका जो घमंड से भरा एटीट्यूड, व्यवहार है, वो इतना अनबेरेबल हो गया है. और सो से आपने बोला हुआ है तो बाद में दैट का क्लोज आता है, ये सो और दैट ध्यान रखना आपका, दैट, ठीक है. आई एम थिंकिंग ऑफ ब्रेकिंग अप विद हिम, कि हमने संबंध विच्छेद करने की सोच रहा हूँ मैं. ब्रेकिंग अप, थिंक ऑफ डूइंग समथिंग होता है. आई एम थिंकिंग ऑफ ब्रेकिंग अप माई, ठीक है, या सीधा लिख दो, आई एम थिंकिंग ऑफ ब्रेकिंग अप विथ हिम. जिसका मीनिंग हो गया कि उसका घमंडी व्यवहार इतना असहनीय हो गया है कि मैं उसके साथ में संबंध तोड़ने की सोच रहा हूँ. फर्स्ट क्लास हो गया. हाँ, इसके अंदर भी देखो फ्रेज निकालना सीखना है. फ्रेज है टू थिंक ऑफ डूइंग समथिंग. थिंक टू डू समथिंग वी डोंट से इन इंग्लिश, ध्यान रखना. अगर आपने ये कहना हो, और थिंक तो सोचना होता है, जब भी आपने ऐसा बोलना है कि मैं ये करने की सोच रहा हूँ, तो ये फ्रेज इस्तेमाल करना है. आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ हाउस, दैट्स राइट. आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू अमेरिका फॉर जॉब, दैट्स राइट. आई एम थिंकिंग ऑफ गेटिंग मैरिड, मैं शादी करने की सोच रहा हूँ आपको. तो ये मैं समझा रहा था आपको, इससे आपने सीखना है.
ठीक है ना, कि किसी सेंटेंस से आप और कितने सेंटेंस निकाल सकते हो। मैंने आपको एक वर्ड इस्तेमाल किया था पिछले वाले इस चैनल के, लंबा तो नहीं वो ज़्यादा 30 मिनट का वीडियो था, एक वर्ड इस्तेमाल किया था मल्टीप्लायर इफेक्ट, समझा रहा आपको। तो ये आपको आना है, ये मैं क्या कर रहा हूँ पता है आपको, ये मल्टीप्लायर इफेक्ट ऐड कर रहा हूँ। तो एक नॉलेज के टुकड़े से आप कितने सारे सेंटेंस बना सकते हो, सीख सकते हो। अरे पॉइंट है ना बच्चों, तो आप नहीं करना यार। हाँ, और आगे लिखा हुआ आई विल री इनकारनेट माई सेल्फ, वर्ड आ गया री इनकारनेट। जो किसी वर्ड पे री लगता है, आर ई, ठीक है, तो उसका अर्थ होता है अगेन, और पीछे भी होता है, एक ही बात है, पीछे भी, पीछे का सेंस भी अगेन ही होता है। तो ये वर्ड बना हुआ दो से, री प्लस इनकारनेट से, ये तो आपके वोके में काम आएगा। ठीक है, इनकारनेट भी आपका वो अलग से, ठीक है, आप ध्यान रखना। और उसका री लगाता तो दोबारा हो गया है ना आपका, दैट्स राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इनकारनेट। शॉर्ट वीडियो में इतना मैं डिस्कस कर नहीं पा रहा हूँ, तो इसलिए मैं कभी कोशिश हमेशा नहीं करूंगा ऐसा, लेकिन आपको जब भी कोई ऐसे सेंटेंस होंगे जिनसे आप बहुत ज़्यादा सीख सकते हो, तो उन सेंटेंस को बाद में मैं इस लॉन्ग वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करूंगा। ठीक है, इनकारनेट का अर्थ होता है अवतार लेना। ठीक है, लेकिन ईश्वर ने के कई अवतार हैं, दोबारा लेंगे तो इनकारनेट ही करेंगे, आपका वो री इनकारनेट करेंगे। ठीक है, याद रखना आप। ठीक है, री इनकारनेट का वर्ड आपने कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है, तो आपको उसको भी प्रयोग बताता हूँ अभी। ठीक है, ठीक है, तो इस फ्रेज का क्या अर्थ हो जाएगा, टू री इनकारनेट वन सेल्फ। अगर कहीं पर रिफ्लेक्सिव नाउन लगा हुआ है ना, तो सब्जेक्ट के मुताबिक वो चेंज हो जाएगा, ही विल री इनकारनेट हिमसेल्फ, ऐसे बोलना आपने। ठीक है, और ये बात भगवान श्री कृष्ण ने लगभग इन्हीं शब्दों में कुछ कही थी आपका। ठीक है, और इसका नाउन होता है री इनकारनेशन। अपने जो राजस्थान में बाबा रामा पीर हैं, ठीक है, तो उनके लिए कह सकते हैं इसका मतलब अवतार, ही इज अ री इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। कई लोग विष्णु कहते हैं, कृष्णा कहते हैं, सब एक ही तो हैं। ही इज अ री इनकारनेशन ऑफ, बोलो कैसे आपका, ऑफ लॉर्ड विष्णु या लॉर्ड कृष्णा, मेरे ख्याल से कृष्णा के हैं, मैं बाबा रामा पीर की बात कर रहा हूँ आपका। ठीक है, ठीक है, और ये वर्ड बना हुआ है बीच में आपको बच्चों, कारण, ये रूट है, इसका मीनिंग होता है फ्लैश, मांस। इसका मतलब क्या हुआ, मांस, मनुष्य के शरीर के रूप में आना, फ्लैश हो गया आप। इसके ज्यादा वर्ड बनते हैं इस रूट के, एक वर्ड बनता है कार्नल, मैं उसको भी सिखाऊंगा अभी। हाँ, आपका इनकारनेट को, कार्नेट को, कार्नल का होता है रिलेटेड टू फ्लैश, यानी बॉडीली। इसका ज्यादा कोई काम नहीं है और बहुत इस शब्द का इस्तेमाल, तो इसको एक कोलोकेट करते हैं कार्नल डिजायर से। इसका तो डिजायर्स ऑफ द बॉडी, मुझे इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे आपका। ठीक है, बॉडी डिजायर्स में जल्दी अपना इसी की होती है ना, उसकी क्या कहेंगे हिंदी में, मैं तो उसको बोलना नहीं चाह रहा हूँ शब्द को, लेकिन सेक्स की डिजायर इज कॉल्ड कार्नल डिजायर्स। हर एक आदमी में होती है, पशु में होती है, तो ईश्वर ने दी है, लेकिन हम इसको चेक में रखते हैं। जानवरों में और इंसानों में तो फर्क है। ठीक है, तो हमारे जो संस्कार हैं, हमारे जो फैमिली वैल्यूज है, संस्कार को कहते हैं फैमिली वैल्यूज, है ना, हमारी आर मॉरलिटी, हमारी जो नैतिकता है, चलो, हेल्प्स अस कीप अ चेक ऑन आर कार्नल। कितना सुंदर सेंटेंस देखो आपको, सेंटेंस का अर्थ क्या हुआ कि हमारे संस्कार, फैमिली के वैल्यूज, हमारी जो मॉरलिटी है, नैतिकता है, वो हमको कार्नल डिजायर्स के ऊपर नियंत्रण करने में मदद करती है। कितना सुंदर सेंटेंस है ये, ऑर्डिनरी इंग्लिश स्पोकन का आपका सेंटेंस नहीं है, लेकिन सीख सकते हो आप इसको, 4-5 बार बोल दो, काम आ जाएगा आपका। इसको भी इस्तेमाल करो फैमिली वैल्यूज को। फैमिली वैल्यूज का तो आपके फैमिली द्वारा दिए गए आपको संस्कार हैं, दैट्स राइट। आपका किसी ने कहा ऐसा करते हैं, वो थोड़ा काम गलत था, तो आपने कहा यार माय फैमिली वैल्यूज डू नॉट अलाउ मी टू डू दिस, मतलब आप कितने सेंटेंस बना सकते हो। ये तो इसके तो नाम मैंने रखा हो बच्चों, मल्टीप्लायर इफेक्ट। अगर कोई आदमी आपको कोई ऐसा काम करने लेके आ रहा है जो चोरी चकारी कुछ ऐसा, तो आपने कहा भैया मैं तो नहीं करूंगा, माय फैमिली वैल्यूज, कितना सुंदर सेंटेंस देखो आपका, ठीक है ना, आपका डू नॉट अलाउ मी टू डू सच थिंग्स। तो मेरे जो संस्कार हैं फैमिली के वैल्यूज हैं,
ठीक है ना आप, वो ऐसा काम करने के लिए मेरे को अलाउ नहीं करते, मैं नहीं करूँगा। ओके, कितना कुछ सीख सकते हो, ध्यान रखना आपका, ठीक है। और इनकारनेट का मतलब मानव रूप भी होता है, ह्यूमन फॉर्म। लेकिन इसका प्रयोग जनरली अपन अच्छे सेंस में नहीं करते। अगर मैं किसी के लिए कहूँ ही इज अ डेविल इनकारनेट, तो इसका अर्थ हो गया ये डेविल है मनुष्य के रूप में। समझ आया बच्चों, नहीं आया? इसका अर्थ हो जाएगा कि ये डेविल है इंसान के रूप में, इंसान के फ्लैश में आ रखा डेविल है, ठीक है। तो इसको इस रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। मैं डिक्शनरी में आपको दिखाने की कोशिश, मेरा जो है ना आपका मेन यूएसपी यही तो है, उच्चारण को। मैं जब किसी वीडियो देखता हूँ लोगों के, इसके अंदर इतना गंदा उच्चारण होता है, और इतने बड़े बड़े टीचर हैं कि उनके मैं नाखून के पाँव के नाखून के बराबर नहीं हूँ, लेकिन जब उनका मैं उच्चारण सुनता हूँ, उनका उपयोग सुनता हूँ, तो मेरे को लगता है कि हे प्रभु क्या हो गया है, सुनने मेरे को आप। मेरे को 100 व्यूज मिलते तो उनको आपके 1 लाख व्यूज मिलते हैं, समझा रहा हूँ आपको, क्या बताएं आपको। ये देखो, इसका मीनिंग इन इन ह्यूमन फॉर्म है। तो मेरे पास तो सब चीजें आपको दिखाने के लिए आई कैन प्रूव कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ 100% करेक्ट है। ये तो मेरी यूएसपी है, और बच्चे इसको समझते नहीं है, क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा उसका, कुछ नहीं कर सकता आप। एक सेकंड ना, मीनिंग दिख रहा है बच्चों, ये ह्यूमन फॉर्म ये हो गया, इसका पूरा ना वो बिगड़ा हुआ है, वो कोई बात नहीं, बात अंदर कौन जाएगा अभी। One survivor described his torturers as devils incarnate। इसका सेंटेंस का अर्थ क्या हो जाएगा, डिक्शनरी सेंटेंस, कितना सुंदर सेंटेंस है ये। इसका मतलब क्या हो गया, कई लोग जो है शायद किसी के पास हॉस्टेज के रूप में थे, तो वहां पर उनको टॉर्चर किया जाता, टॉर्चर को यातना दिया जाता था, और टॉर्चरर का अर्थ होता है यातना देने वाला, ठीक है। टॉर्चर वर्ब हो गया, ये वर्ब है, आर लगाया तो टॉर्चरर हो गया, यातना देने वाला व्यक्ति, ठीक है ना। तो वो जो एक बच के निकल के आ गया, सर्वाइवर का अर्थ है, और बाकी शायद उसने मार डाले गए होंगे। तो जो वापस आके उसने यातना देने वालों को किस रूप में डिस्क्राइब किया, कि वो लोग जो है डेविल्स इनकारनेट थे, सारे सारे डेविल थे, ध्यान रखना, ठीक है ना। डेविल का मतलब शैतान थे, शैतान का इंसानी रूप थे वो, इतने खतरनाक ढंग से हमको टॉर्चर करते थे, जैसे तैसे करके मैं तो बच के निकल के आ गया। आई होप इट इज क्लियर नाउ। हाँ, तो ये सब आपने आपने इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। इज अ डेविल इनकारनेट, किसी को आपको कहना है तो ये शैतान का इंसानी रूप है, ये शैतान है ह्यूमन फॉर्म में, ठीक है, मानवीय रूप में, मानवीय आकार में ये डेविल है। हो गया प्रयोग। और क्या था इसमें सीखने लायक चीज, देखो आपका था ना इसमें और भी, टू गेट इट ऑफ, ये तो चीज सीखनी है आपने। ये फ्रेज है बच्चों, ये फ्रेज है, काश ऐसा आप हमेशा करें तो आपकी इंग्लिश कितनी जल्दी सीख हो सकती है। और इस जमाने में आपने अगर इंग्लिश ठीक नहीं की तो आप पछताओगे, ठीक है। इसका फ्रेज बनता है rid somebody of something, ठीक है। किसी की शराब पीने की आदत है, सिगरेट पीने की आदत है, झूठ बोलने की आदत है, आपने उसको कहा यार यू शुड rid yourself of this habit, हो गया प्रयोग, सेंटेंस बन गया। यू शुड, सलाह दे रहे हो, यू शुड rid किसको, यू शुड rid yourself of this bad habit, ठीक है। अगर आपने ये कहना हो कि क्या हम देश को या समाज को, ठीक है, बेईमानी से, बेईमानी उससे दूर कर सकते हैं, तो कैसे कहोगे, कैन वी rid द सोसाइटी ऑफ डिसऑनेस्टी, बहुत मुश्किल है सवाल है। तो rid का मतलब होता है पीछे छुड़ाना किसी चीज से, ठीक है। संजय बनाओ खूब सारे ऐसे, कोई नाक में उंगली डाल के कई लोग घुमाते हैं, ठीक है, उसके लिए फ्रेज है टू पिक वंस नोज, ये फ्रेज है। और शॉर्ट वीडियो तो आपका 1 मिनट का भी होता है, 1 मिनट में भी पूरा नहीं, उसमें थोड़ा सा कम ही करना पड़ता है, 50-55 सेकंड का। तो ये चीज़ें मैं डिस्कस कर भी नहीं पाता हूँ आप लोगों से, समझा रहा आपका। ये मैं परेशान हो गया इससे यार, एक सेकंड ना बच्चों, ये अभी तो हो जाएगा ना आपका, लेकिन ये बाद में फिर आपका वैसा वैसा हो जाएगा, अभी तो ठीक नीचे आ जाएगा ये, पता नहीं।
फिर कभी इसको ठीक करके बैठूंगा तभी ठीक होगा, ये अंदर जाना पड़ेगा। ये लाइनिंग स्पेसिंग एक बार कर देता हूँ, एक मिनट रुको। दुखी हो गया मैं इससे। ओके, अब देखता हूँ। ओ ऊपर ये ज़्यादा हो गया बच्चों, एक सेकंड। हाँ, अब ठीक हो गया है। अब ये गड़बड़ नहीं करेगा। ठीक है। पिक वन रोज करता है, ये बहुत खराब खराब आदत है। और जो आपने उंगली घुमाता है ना आपका, तो वो घुमाता रहता है, लोग उसको देखते रहते हैं। ठीक है आपका। तो आपने क्या यार, पिकिंग योर नोज इन पब्लिक इज अ वेरी बैड हैबिट, यू शुड गेट इट ऑफ इट। तेजी से बोला करो। ठीक है ना आपका। कैसे बोलोगे, पिकिंग योर नोज। और अपने दोस्तों को घर में भी सिखाओ, जो भी आपके 12th तक पढ़े हुए हैं, वो आराम से कर सकते हैं इसको। पिकिंग योर नोज इन पब्लिक, इसका अर्थ क्या हो गया? पब्लिक का मतलब पब्लिक, पब्लिक स्पेस है, जहाँ आपके रेस्टोरेंट में कर रहे हो, आप ट्रेन में कर रहे हो, एरोप्लेन में कर रहे हो, उसको कहते हैं पब्लिक। दैट्स राइट, इसको कहते हैं पब्लिक, पब्लिक स्पेस। पिकिंग योर नोज इन पब्लिक इज अ वेरी बैड हैबिट। जो देखते हैं उनको बड़ा वो गंदा लगता है। एंड यू शुड गेट रिड ऑफ इट। इट मीन्स दिस हैबिट। वो ऐसा नहीं बन गया, तो रिड का भी इस्तेमाल आ गया आपको। ठीक है। सेंटेंस बनाया, क्या हम पूरे देश से करप्शन हटा सकते हैं? कैन वी रिड द कंट्री, कैन वी रिड द कंट्री ऑफ करप्शन। फर्स्ट क्लास हो गया। अभी ध्यान ये रखना आपने कि फ्रेज क्या बना है। फ्रेज है रीड समबडी ऑफ समथिंग। रीड हो गया। ठीक है। किसको रीड करना है? कंट्री को। फिर ऑफ, किससे करना है दूर? करप्शन से। हो गया प्रयोग। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये सीरियस बिजनेस है। अगर आप ऐसे ही पढ़ोगे ना आपका, बिना ध्यान दे के, ठीक है, बहुत आराम से बैठ के तसल्ली से सेंटेंस बना के, फिर अपने सेंटेंस बना के फिर आपको बोलना होगा। ध्यान रखना आपका। ठीक है। और ये मैं अभी वो भी नहीं कर पाया, नोट नहीं कर पाया। टाइम कितना हो गया मुझे पता नहीं है। बहुत लंबे लंबे वीडियो अभी मैं बनाने में असमर्थ हूँ। ठीक है। टाइम तो आता होगा यार कहीं ना कहीं, पता नहीं कहाँ आया, भगवान जाने। चलो कोई बात नहीं। अब देखो इतना लंबा हो जाता है, ये शॉर्ट वीडियो में कहाँ से सिखाऊंगा आपको। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस था कि दादी, दादी माँ जो है, दादी माला माला फेर रही है। माला फेरना, उसके लिए फेर है सेइंग द रोजरी। इसको उच्चारण करना है सेइंग द रोजरी। और रोजरी क्या कहता है, लगाना जरूरी है, ध्यान रखना आपको। ठीक है। और इसका फ्रेज बनता है टू से द रोजरी। ये फ्रेज बनाने आप सीख जाओगे तो आपकी किस्मत खुल जाएगी, बता रहा हूं आपको। इसलिए प्लीज, फॉर गॉड सेक, पे सम सीरियस अटेंशन टू व्हाट आई एम टीचिंग यू। ध्यान रखना आप। ठीक है। और रोजरी को मैं आपको दिखा देता हूँ डिक्शनरी के अंदर भी। कितना बढ़िया है। कौन आपको ये डिक्शनरी का एंट्री दिखाता है, मुझे बताना आप। ठीक है। इसका उच्चारण सुनो आप। rosary, रोजरी। और ये फ्रेज, ये सेंटेंस दे रहा हूँ आपको डिक्शनरी का। और उसमें इस रोजरी के आगे दा लगाना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना आपका। ये आपके यूजेस कहलाते हैं, यू कांट चेंज इट। ध्यान रखना। ये क्या हुआ रे? क्या यार, एक सेकंड बच्चों, चेंज नहीं हो रहा है। ये भी नहीं हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है, समझ नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, बड़ा कर देता हूँ इसको। समझ आया कि नहीं आया? धा लगा हुआ है, वो लगेगा बिल्कुल। हाँ। मम्मी क्या कर रही है? सी सेइंग द रोजरी। और किसी से पूछा आपने माला फेर ली है, कि हैव यू सेड द रोजरी। इनसे ने बनाओ, हैव यू सेड, थर्ड फॉर्म, हैव के बाद में प्रेजेंट परफेक्ट का, वो आप काम हो चुका है, हैव यू सेड द रोजरी। द लगाना भी बहुत जरूरी है, और इसका उच्चारण भी आपने ठीक से करना है। ठीक है। आपका माला फेरते हो, व्हेन डू यू से द रोजरी, कितने समय बना सकते हो आप? ये तो शॉर्ट है ना आपका, तो 1 मिनट से ज्यादा हो नहीं सकता आपका। दैट्स राइट। तो क्या कर सकता हूँ मैं, इसलिए मैंने ये डिस्कस कर रहा हूँ, कि एक सेंटेंस आप कितने सेंटेंस बना सकते हो। दैट्स राइट।
जब आप माला फेर लो ना तब मेरे से बात करना। तो कैसे कहोगे? टॉक टू मी आफ्टर यू फिनिश। और फिनिश के बाद में जनरली अपन आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, आफ्टर यू फिनिश सेइंग द रोजरी। ये सारे सेंटेंस को बच्चों बोलो, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना। बोलोगे नहीं तो जबान पे चढ़ेंगे नहीं, है ना। तुम जब माला फेर लो तो मेरे से बात करना। हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस क्या था? नेक्स्ट नहीं था, नेक्स्ट यही था। हाँ ये, मैं इसमें आगे चलता हूँ, ठीक है। ये आगे समझे बच्चों। नेक्स्ट सेंटेंस था कि हैव यू सेड योर प्रेयर्स। ये मैंने कहा था आपको, शायद दिया था उसमें सेंटेंस, ठीक है। अच्छा, लोग प्रेयर की जगह वर्शिप का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको दोनों का अंतर आना चाहिए, है ना बच्चों। वर्शिप का इस्तेमाल आपने फॉर्मल पूजा के लिए करना है आपका, यूज फॉर फॉर्मल पूजा, ठीक है। फॉर्मल वर्शिप ये वर्ड, ठीक है, पूजा के लिए। जैसे आपने कहा ऑन दीपावली वी वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी, दैट्स राइट। ऑन दीपावली या ऑन दिवाली, जो भी लिखना आपने, ठीक है। यहाँ पर से प्रेयर्स नहीं कहना। ऑन दीपावली या दिवाली वी वर्शिप, सब पैसे के लिए भी, मैं भी करता हूँ। वी वर्शिप लॉर्ड गॉडेस लक्ष्मी, ये बिल्कुल ठीक है। ये फॉर्मल पूजा है, फूल फाल है, सब है। और जो रोजमर्रा की पूजा है उसमें एक आपने अगरबत्ती जलाई, अगरबत्ती को इंसेंस स्टिक्स कहते हैं, हाँ ध्यान रखना। वो जलाई और आंख बंद किया, हाथ जोड़े, हो गए 2 मिनट में अंदर आप, तो वो आपका सीधा प्रेयर्स है, ठीक है। आप पूजा कब करते हो? व्हेन यू से योर प्रेयर्स। आप खूब सारे सहने बनाओ। तुम कब पूजा करते हो? ऐसे, हाँ ऐसे। मम्मी क्या कर रही है, पापा क्या कर रहे हैं? पापा ही सेइंग हिज प्रेयर्स। सब्जेक्ट के मुताबिक ये जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। ही इज सेइंग हिज प्रेयर्स। तुमने पूजा कर ली, हैव यू सेड योर प्रेयर्स, दैट्स राइट। हाँ, या ये नहीं कहना हैव यू वर्शिप्ड, नो, हैव यू सेड योर प्रेयर्स, ऐसे बोलना आपने। वर्शिप का प्रयोग आपने फॉर्मल पूजा के लिए करना है, ठीक है। अच्छी डिक्शनरी के अंदर जितनी भी आपकी डिक्शनरी है आपका, ठीक है, उनमें आपको मिल जाएगा, पेज मिल जाएंगे। ये देखो सेंड दे रहा हूँ आपको। और ये जो है आपकी करेक्टनेस की बात है कि हम हर चीज को करेक्टली बोलते हैं। चलो कोई बात नहीं, नहीं हुआ। शी ऑलवेज सेज हर प्रेयर्स बिफोर शी गोज टू स्लीप। कितना सुंदर सेंटेंस है आपका। आप किसी बच्चे को सिखा रहे हो, समझा रहे हो, और करना भी चाहिए कि सोने सोने जाते समय अगर आप पूजा करोगे देन यू हैव अ वेरी साउंड स्लीप, ठीक है। डू यू से योर प्रेयर्स बिफोर गोइंग टू स्लीप, दैट्स राइट। सोने जाने से पहले, गो टू स्लीप कर दो तो सोने जाना, ठीक। इसको सुलाने के लिए फ्रेज है टू पुट समबडी टू स्लीप। ये सब सीखना है, टू पुट समबडी टू स्लीप, ध्यान रखना, ठीक है। दादी ने कहा अपनी बहू को कि बच्चे को खाना खिला दो, उसको सुला दो। तो कैसे कहोगे? फीड द बेबी, ऐसे बोलना सीखो। एंड पुट हिम टू बेड, अगर लड़का है तो। एंड पुट हिम, या लड़की है तो हर कर दो, टू स्लीप, और उसको सुला दो, दैट्स राइट। ये थोड़ा सा आपके लोरी लोरी वोरी सुना दो आपका। लोरी गाने के लिए फ्रेज है आपका टू सिंग अ लुलाबाई, ठीक है ना आपका। माई ग्रैनी, सुने बनाओ इसका। माई ग्रैनी यूज टू सिंग लुलाबाईज टू पुट मी टू स्लीप। ठीक है, तो मेरी दादी मुझे सुलाने के लिए लोरियां गाती थी आपको, दैट्स राइट। लल वर्ड से बना हुआ है। लल का अर्थ होता है चुप्पी। जब आप लुलाबाई सुनाते हो किसी को तो बच्चा सो जाता है, दैट्स राइट। इसका एक फ्रेज लल का भी बनता है टू लल समबडी टू स्लीप। अगर आपने कहा कि यार दिस गजल या दिस सॉन्ग, ठीक है, दिस स्वीट सॉन्ग, दिस मेलोडियस सॉन्ग, बस अरे बनाओ तभी तो आनंद आएगा आपको, ठीक है। लल्स मी टू स्लीप, तो सुला देना, शांत कर देना आप। लेकिन गाना ऐसा होना चाहिए जो मीठा हो और स्लो हो। हार्ड रॉक वाला तो संगीत काम नहीं आएगा यहाँ। तो बच्चों मैं आज इतने करा रहा हूँ,
और बाकी 2-3 है फटाफट करा दूंगे इनको, चलो करा ही देते हैं इनको, ठीक है। बस उसमें आ गया लर्न टू स्लीप लुलाबाइज। हाँ, धूप सेकने के लिए आपके पास में 2 फ्रेज हैं। एक तो फ्रेज है टू सोक अप सम सन। कई बार इंग्लिश में हम ये सम वगैरह वर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं, ये इंग्लिश के स्टाइल है, ठीक है, जरूरत नहीं है उसकी वजह से, ठीक है। ये सोकिंग अप, इसके बिना सम के भी बोल सकते हो आप। मम्मी क्या कर रही है, धूप सेक रही है, दादी क्या धूप सेक रही है, सी सोकिंग अप सन। सो का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्ब करना, तो सन को भी अपने एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। 2 काम करता है, विटामिन डी देता है फ्री में, और दूसरा आपको बॉडी को गर्मी देता है सर्दियों में। दूसरा है टू बास्क इन द सन, धूप सेकना, ये हो गया। हाँ, मदर हैन इज बास्किंग इन द सन विथ हर ब्रूड, ठीक है ना। मदर हैन का अर्थ होता है माँ मुर्गी, हाँ, जिसके बहुत सारे चूजे हैं, ठीक है। इज बास्किंग इन द सन विथ हर ब्रूड, तो ब्रूड का अर्थ होता है छोटे छोटे बहुत सारे चूजे, ठीक है। ब्रूड के और अर्थ भी हैं, गहराई से सोचना भी है, ध्यान रखना, ठीक है। ये सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। इसका उच्चारण है मिल्च, मिल्च, और ये दुधारू पशु है। इसके लिए आपके पास में मिल्च के अलावा कोई शब्द है ही नहीं, तो ये सेंटेंस बिना, अगर आपको मिल्च वर्ड नहीं आता है बच्चों, तो आप ये सेंटेंस कैसे बोलोगे, ये बताओ मेरे को आप। तो आपको मिल्च वर्ड का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने पूछना हो आपके पास में कितने दूध देने वाले जानवर हैं, तो वो मिल्च एनिमल्स हो गए, ठीक है। पुराने जमाने में इसका उच्चारण मिल्क था, ध्यान रखना, ठीक है। फिर धीरे धीरे उच्चारण चेंज हो गया, मिल्क अलग हो गया, मिल्च अलग हो गया। अब मिल्च को एनिमल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं जो दूध देते हैं। हाउ मेनी मिल्च एनिमल डू यू हैव, ठीक है। आई हैव अराउंड 200 मिल्च एनिमल्स, ठीक है। दूध निकालने के लिए आपका वर्ड है मिल्क। मम्मी क्या करी, दूध दे रही है, सॉरी दूध दे रही, क्या, दूध निकाल रही है, शी इज मिल्किंग द काउ, शी इज मिल्किंग द काउ। और सर ने दिया तो मैं इसमें लिखना भूल गया कि मिल्क ऑल द काउज बिफोर दे गो आउट फॉर ग्रेजिंग, ध्यान है आपको, तो वो पढ़ लेना आप। तो इसका मतलब क्या, सारी गायों को दूध लो, दूध निकाल लो इससे पहले कि जब वो चढ़ने के लिए बाहर जाए। ये सेंटेंस मैंने दे रखा है इसमें शॉर्ट के अंदर, ठीक है। सेंटेंस थोड़ा चेंज हो गया होगा, अलग बात, थोड़ा सा शायद नहीं भी हुआ होगा। मिल्क ऑल द काउज, ठीक है, बिफोर दे गो आउट फॉर ग्रेजिंग, हो गया सेंटेंस। आप कितने सुंदर सेंटेंस हैं, देखो आप, ये बता रहा हूँ आपको। इनको सीखने के लिए आपने कुछ बोलना है इनको, और क्या है, अब आ गया आपको। मिल्क का मतलब आपका दूध निकालना, ठीक है, आप ध्यान ध्यान रखना आपको। मिल्क के और अर्थ भी है, किसी और वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है। एक ने कहा कि ये अपनी जेब खर्ची का इंतजाम कैसे करता है, ठीक है ना। ही मैनेजेस हिज पॉकेट मनी बाय मिल्किंग हिज फादर। तो मिल्क हिज फादर का अर्थ का मतलब नहीं पापा का दूध निकालता है, उसका अर्थ हो जाता है कि वो पापा से पैसे ऐंठता है। ऐंठना समझते हो, झूठ झाट बोल के कॉलेज की फीस देनी देनी है नहीं, 1000 रुपये ले लिए खा गया। हाउ डज ही मैनेज हिज पॉकेट मनी, किसने जवाब दिया कि ही मैनेजेस हिज पॉकेट मनी बाय मिल्किंग हिज फादर, तो बेमनी से पैसे ऐंठना, दैट्स राइट। कई लोगों ने कंपनी से पैसा खा खा कर कंपनी का कंगाल कर दिया आपका, तो आप बोलो कि दे हैव, कितना सुंदर से, दे हैव मिल्क द कंपनी ड्राई। व्हेन यू से ड्राई, तो आप उस कंपनी में पैसे नहीं है, सर निकाल लिया खा गया, पता नहीं कैसे करके आप, ठीक है। तो बड़ा सुंदर है ये। अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं इतना लंबा करना नहीं चाह रहा था, टाइम भी मैंने नोट नहीं किया। यहाँ डिप का अर्थ है डुबकी, इंग्लिश में गंगा का नाम द गैंजेस है, ठीक है। आपका दा तो सब्जेक्ट लगाना आपने नदियों आगे, तो इसका अर्थ गंगा में एक डुबकी तुमको तुम्हारे पापों से मुक्त कर देगी। पर्ज का अर्थ होता है पवित्र बनाना, पर्ज का अर्थ होता है टू मेक होली या सेक्रेड, ठीक है। ये इसका अर्थ होता है आपका, दस्टेड आप। पर्ज के बहुत सारे और भी अर्थ हैं, इस वर्ड से बने हुए दूसरे वर्ड भी हैं, वो मैं आपको फिर मैं नोट कर देता हूँ ताकि मेरे को ध्यान रहे। एक परगेटिव कराऊंगा आपका, एक एक्सपरगेट कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है, ठीक है। एक लड़का कहीं वो सुनने जाता है प्रवचन, ठीक है, जिसको सरमन कहते हैं, सब आने चाहिए वर्ड आपको। ये हिंदी में इसको, इसका अर्थ है प्रवचन, ठीक है, किसी रिलीजियस उसके ऊपर कोई, ठीक है ना, आपका प्रवचन। तो उसने कहा तू क्यों जाता है इन सरमन्स में ऐसे, तो दीज सरमन्स पर्च माय सोल, ऐसे बोलो, दीज सरमन्स
जिनको गुरु वगैरह का वो जो सिस्टम समझते हैं उनके लिए, बाकी सब कोई तो जाते नहीं है। तो ये मेरी आत्मा को शुद्ध करते हैं। तो कैसे कहोगे, सॉरी, दीज सरमन्स पर्ज माई सोल। कितना सुंदर सेंटेंस है। तो इसलिए इंग्लिश को एंजॉय करो बच्चों। और कल में मैंने आपको बताया था, कल या परसों, जब भी ये आपका घर है, आपके घर में वो चीज आएगी जिसको आप पसंद करते हो, जिसको आप लाइक करते हो। ठीक है। इफ यू डू नॉट लाइक इंग्लिश, इट विल नॉट गेट इनटू योर हाउस, होम। ध्यान रखना, ठीक है। इस सेंटेंस में आ गया, दीज सरमन्स पर्ज माई सोल। ये जो आपकी सरमन्स हैं, ये मेरी आत्मा का शुद्धिकरण करते हैं, पवित्र करते हैं। ये बाकी वर्ड मैं आपको बाद में कराऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बच्चों, आपको एक वंस अगेन आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दिस इज माई वेरी अर्नेस्ट एंड हम्बल रिक्वेस्ट, कि एक नया चैनल मैंने शुरू किया है, नया प्रयास शुरू किया है। बीच में मैंने बंद कर दिया था, कुछ तो कई कारण थे, सेहत के कारण थे, फिर बीच में ये पंगा हो गया, कई पंगे हो गए थे। ठीक है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि भाई एक सीधा साधा टीचर है, ठीक है, और उसका देख लो, उसको भी नॉलेज ठीक है, ऐसे घटिया है तो मत करो। आपको लगता है कि नहीं यार ठीक है, तो सीखने लायक चीज़ें हैं, हमको दूसरे सिखाते भी नहीं है, कोई नहीं सिखा मुझे आज तक वर्ड नहीं देखा है पर्च का, परगेटिव, एक्सपरगेट, बॉल्डराइज, इसका सुना होता है बॉल्डराइज। मैंने कभी एग्जाम में देखा है बॉल्डराइज, बता रहा हूँ आपको, ये वर्ड मैंने कभी नहीं देखा कहीं यूट्यूब में आप किसी ने इस्तेमाल किया, एक्सपरगेट। ये बाद में कराऊंगा आप, ठीक है। तो आपको फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और देखो, एक आपके लिए तो लाइक जो है ना आपका, ये बहुत साधारण चीज़ है, ना पैसे लग रहे ना कुछ करे, बस आपने थोड़ा सा मन से उनको लाइक करना है। आप एक मन से करोगे तो 4 मेरे लिए लाइक पैदा हो जाएंगे। और जैसे मैंने बताया आपको, मुझे भी नहीं पता था, तो मैं पहले इतनी रिक्वेस्ट करता भी नहीं था, करना चाहिए था मेरे को, बस शुरू में बोल देता था बस, जयराम जी की प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। अब मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ कि एक आपकी लाइक जो है, ठीक है, किसी की ज़िंदगी बन सकती है। ध्यान रखना आप, आपके कुछ नहीं लगेगा। और इनका यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा है कि जितनी लाइक्स बच्चों को, किसी को मिलती है, यूट्यूब के क्रिएटर को, तो यूट्यूब खुद वो वीडियो लोगों को दिखाता है, फिर वो चैनल ग्रो करता है। मेरे ख्याल से मेरे 300 के आसपास वीडियो आपके इसमें है, ठीक है, और 3000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं। माय गॉड, इसे समझाना, थोड़ा सा हेल्प कर दो यार सब लोग, आपका शेयर कर दो, लाइक कर दो, और जो चैनल पे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है, एकदम फ्री हैंड से, ठीक है। तो बच्चों, ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप, ठीक है ना, आपका यू विल डू इट, ठीक है ना, आपका यू विल ग्रांट मी योर likes and sharing and subscription. Thank you so much. See you in the next video. Bye bye.